सकते हैं, आप वापस भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने पढ़ा कि नहीं हमें इसमें ठीक नहीं लग रहा, तो चाहे तो वापस कर सकते हैं। वापस भाई पहुंच गया लोकसभा और राज्यसभा में, वापस उस पर फिर परिचर्चा हुई। चर्चा होने के बाद अगर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया, राष्ट्रपति महोदय के वापस करने के बाद भी राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक पर चर्चा हुई, कोई सुधार नहीं हुआ, फिर वापस अगर वो वापस राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है तो दूसरी बार में राष्ट्रपति महोदय को सिग्नेचर करने ही होते हैं और वो कानून बनता ही है। बात समझ में आ गई ना? ये नियम है। राष्ट्रपति महोदय चाहे तो पुनर्विचार भी करवा सकते हैं, और मान लीजिए एक ड्राफ्ट बनकर रखा हुआ था लोकसभा में और राज्यसभा में गया, पास हो गया लोकसभा से, राज्यसभा में गया और राज्यसभा में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई और ड्राफ्ट जो है वहां रखा हुआ है। 6 महीने के अंदर अंदर अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाकर, संयुक्त अधिवेशन कर उस पर चर्चा करके उसको कानून बनाने का कार्य कर सकते हैं। ये भी हमारे लोकतंत्र में, हमारे संसद को अधिकार प्राप्त है। अगर ये सब चीजें व्यवस्थित रूप से हो जाती हैं, तब हम लोग देखते हैं ना, घरेलू हिंसा पे कानून बन गया। घरेलू हिंसा में जैसे आप देखते हैं महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, दहेज उत्पीड़न है, जलाने की घटना है, मारने की घटना है, छेड़छाड़ की घटना है, तो ये सारी कानून की प्रक्रिया के तहत उसकी सजा का प्रावधान दिया जाता है कि मान लीजिए अगर घरेलू हिंसा में किसी ने दहेज की मांग करी, उसे इतने साल की सजा होने का इतना जुर्माना है। ये कानून में लिखा, उसी के कानून के तहत हमारे देश में सारे कानून को फॉलो किए जाते हैं। अच्छा, कानून में सब लोग समान हैं हमारे देश की, ये महत्वपूर्ण चीज है। राष्ट्रपति महोदय हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, सबके लिए एक जैसे नियम है, सबको एक ही जैसा प्रावधान है। अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो सामान्य नागरिक से लेकर बड़े से बड़े नागरिक तक के लिए वही सजा है जो कानून में तय की गई है। इस तरीके से हमारा एक कानून ड्राफ्ट के माध्यम से तैयार किया जाता है और यह नियम